हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। हमने फॉर्म्स के बारे में देखा था, उसके इनपुट्स के बारे में देखा था। एंड आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। बट स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ कमेंट में इंटरेक्ट करो। मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको आंसर दूंगा और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। फटाफट से मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, tutorial9.html। यहाँ पे आप अपनी HTML की बॉयलर प्लेट लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आई थिंक ज़रूरत नहीं है। टाइटल लूँगा यहाँ पे इनलाइन एंड ब्लॉक। अभी इनलाइन और ब्लॉक क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं। दिस इज पैराग्राफ और यहाँ पे मैं अपना सर्वर स्टार्ट करूँगा, गो लाइव। ओके, सो हमारा पैराग्राफ हो गया यहाँ पे विजिबल। पैराग्राफ के बारे में तो सब लोगों को पता ही होगा। मैं एक दूसरा पैराग्राफ ले रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा पहला पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा दूसरा पैराग्राफ है वो भी पहली लाइन में ही आए, मतलब जैसे ही मेरा ये कंटेंट खत्म होता है दिस अ पैराग्राफ, उसके बाद तुरंत आ जाए हमारा दिस ऑल्सो पैराग्राफ। तो मैं इस तरह से इसको ट्राई कर रहा हूँ, बट ये कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं सेम चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पैन टैग लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए स्पैन जो हमारा है वो एक ही लाइन में आया। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ मैं बताता हूँ। जो पैराग्राफ है उसने क्या किया, वो एक ही लाइन में रहा, तो हम उसको बोलेंगे ब्लॉक एलिमेंट। और जो स्पैन है वो क्या हुआ, जैसे ही उसका पहला एलिमेंट का टाइम खत्म हुआ कंटेंट, उसके बाद दूसरा एलिमेंट आ गया, तो उसको हम बोलेंगे इनलाइन। अभी एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैं कभी कभार बोलता हूँ एलिमेंट और कभी कभार बोलता हूँ टैग। दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, बट कभी वर्डिंग मतलब दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं दोनों यूज़ करता रहता हूँ। ठीक है, अभी इनलाइन और ब्लॉक में मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी मैं कुछ चीज़ लिखने वाला हूँ, मैं चाहूँगा आप उसको इग्नोर करें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS। हमने CSS के बारे में नहीं बात की, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप CSS को इग्नोर करें। ये जो भी अभी मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, मतलब स्टाइल लिख रहा हूँ, उसको आप बिल्कुल इग्नोर करें और ज़रा सा भी कंफ्यूज ना हो। मैं इसलिए ये चीज़ लिख रहा हूँ क्योंकि आपका जो इनलाइन और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको कुछ बॉर्डर्स देने वाला हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कितना एरिया कवर करते हैं, और उससे हम फिर डिफाइन करेंगे कि कौन सा जो हमारा एलिमेंट है वो इनलाइन है और कौन सा हमारा ब्लॉक है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको देख के ज़रा सा भी मत घबराइए, ये में हम जब CSS स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। बट हाँ, अभी थोड़ी रिक्वायरमेंट मुझे लग रही है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल रटने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैं ब्लू ले रहा हूँ। ओके, अभी देखिए क्या हुआ, सबको बॉर्डर लग गई। यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि जो पैराग्राफ है उसने क्या किया, पूरी विड्थ ले ली। तो हम इसको बोलेंगे ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि वो पूरी ले रहा है। उसके बाद हमारी जो स्पैन है वो क्या हुआ, जैसे ही उसका कंटेंट खत्म हुआ उसने खत्म कर दिया, उसके बाद नया एलिमेंट हमारा आ गया, तो उसको हम बोलेंगे इनलाइन एलिमेंट। तो यही डिफरेंट है मेनली, कि जब भी आप कोई एलिमेंट लिखते हो जब वो पूरी विथ ले लेता है तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉक एलिमेंट। जब वो लिमिटेड जितना कंटेंट है उतनी अगर विथ लेता है तो उसको हम बोलेंगे इनलाइन। अभी हम और भी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिव के बारे में, तो यहाँ पे हम डिव ही लेंगे अभी। दिस इज डिव और यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर डाल देता हूँ, रेड डाली है मैंने यहाँ पे देखिए। तो ये भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, डिव भी। इसने पूरी विथ ले ली है इसलिए। उसके बाद हम बात करते हैं एंकर टैग के बारे में। क्लिक हियर, यहाँ पे मैं डालता हूँ कलर ब्लू डाल देता हूँ, चलो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाए। ओके, तो ये हमारा है इनलाइन एलिमेंट क्योंकि इसने यहाँ तक ही विथ लिए, बट फिर भी देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गई तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो ऐसे हमारे पास अब तक हमने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे, तो आपको पता होगा
तो अभी मैं आपको एक छोटा-सा टास्क देना चाहता हूँ। आप क्या करो, हमने अब तक जितने भी एलिमेंट्स देखे, पहले तो आप उस पे प्रैक्टिस करो। यहाँ पे ये जो बॉर्डर वाली चीज़ है आप टेम्पररी अभी लगा सकते हो, इसको टोटली इग्नोर करना। बट हाँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन-सा हमारा एलिमेंट इनलाइन है, कौन-सा ब्लॉक है, इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि अब तक हमने जितने भी एलिमेंट देखे, बॉडी टेक के अंदर ही, इसके बाहर का भूल जाना। बॉडी टेक के अंदर हमने जितने भी एलिमेंट देखे हैं, उन सबको आप देखो कौन से इनलाइन है और कौन से ब्लॉक है। बट उसमें से मैं कुछ स्पेसिफिक आपको एलिमेंट दे रहा हूँ, उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये इनलाइन है या ब्लॉक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा यूएल के बारे में। उसके बाद हमारा हो जाता है एलआई के बारे में, आप बताओगे। ये ऐसे टैग बनने गए बट मुझे टैक्स ही लिखना है आपको बताने के लिए। उसके बाद हमारा हो गया आईएमजी, और उसके बाद हमारा ईएम हो गया। तो ये जो 4 हमारे एलिमेंट है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये कौन से है, मतलब इनलाइन है या ब्लॉक है। और मैं चाहूँगा, ये तो आप मुझे बताओ, बट उसके अलावा जितने भी हमने अब तक एलिमेंट यूज़ किए सबको आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी आपको इसके बारे में डिटेल में आइडिया आ ही जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। बट हाँ, अभी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, वो बेटर है। ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप मेरे साथ कमेंट में इंटरेक्ट कीजिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ कमेंट में बात कर सकते हो। सो इस वीडियो में गाइज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।